हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस एडुटेक प्लेटफॉर्म। सो गाइज, आज की सेशन में हम लोग बात करेंगे मार्केटिंग मिक्स इन रिटेल बैंकिंग के 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में। बट बिफोर मूविंग अहेड, आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइज कि भाई इफ यू गाइज वर प्लानिंग टू गेट योर सेल्फ एनरोल्ड इन एनी काइंड ऑफ कोर्स फॉर योर JIB एग्जामिनेशन, सो गाइज दिस इज द राइट टाइम फॉर यू। वाई? बिकॉज एडुटैप हैज़ कम अप विद द बिग दिवाली सेल ऑफर हेयर, जहाँ पे आप लोगों को दिवाली 81 कोड यूज़ करना है एंड यू विल बी गेटिंग 81% फ्लैट डिस्काउंट ऑन योर all JIB courses guys. And one more thing you need to remember कि भाई this offer is valid only from 19th October to 21st October 2025, that is till today only guys. So you can opt for these courses by using this particular code and you will be having a flat 81% discount guys. ठीक है, now अब हम लोग आते हैं आज के सेशन के एजेंडा के ऊपर। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, अकॉर्डिंग टू डेरिक वॉन्डरवेयर्स आउटलुक ऑन बैंक मार्केटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की एलिमेंट? योर ऑप्शंस आर आइडेंटिफाइंग द मोस्ट प्रॉफिटेबल markets, assessing customers' present and future needs, setting business development goals, focusing exclusively on the internal operations and ignoring the environmental change guys. What should be the right answer? The right answer will be option number D. अब देखिए guys, डेरिक वॉन्डरवेयर एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी हुए विद रिस्पेक्ट टू मार्केटिंग। अब इनके द्वारा बैंक मार्केटिंग को डिफाइन किया गया। सबसे पहले इन्होंने बोला कि भाई अगर हम लोग जो मोस्ट प्रॉफिटेबल मार्केट्स को आइडेंटिफाई कर देते हैं, दैट विल बी अ पार्ट ऑफ बैंक मार्केटिंग। इसका मतलब क्या है कि भाई अगर हम लोग जो उन मार्केट्स को आइडेंटिफाई कर पाएं जहाँ पे हम लोगों को मैक्सिमम रेवेन्यू अर्न हो रहा है, मिनिमम कॉस्ट इनकर करनी पड़ रही है, देन वी आर एक्चुअली डूइंग द बैंक मार्केटिंग देयर। नेक्स्ट इज असेसिंग द कस्टमर्स प्रेजेंट एंड फ्यूचर नीड्स विल आल्सो कंट्रीब्यूट्स टू बैंक मार्केटिंग। अलॉन्ग विद दिस, अगर हम लोग अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए गोल्स सेट कर रहे हैं, दैट विल आल्सो अ पार्ट ऑफ बैंक मार्केटिंग। नेक्स्ट इज फोकसिंग एक्सक्लूसिवली ऑन द इंटरनल ऑपरेशन, के भाई इंटरनल ऑपरेशन पे ही फोकस करना है और एनवायरमेंटल चेंजेस को इग्नोर करना है। ये इनके द्वारा नहीं बताया गया था क्योंकि ये हम लोगों को जो है बिल्कुल इलॉजिकल लग रहा है। एनवायरमेंटल चेंजेस के साथ में तो आपको ऑप्ट करना ही पड़ेगा। जैसे अगर इकोनॉमिक डाउन टर्न आ रहा है या फिर जो मार्केटिंग एनवायरनमेंट है उसमें कोई अदर चेंज आ रहा है, उसके साथ आपको जो है वो खुद को चेंज करना ही पड़ेगा गाइस। ठीक है, सो इसीलिए ऑप्शन डी विल बी द राइट वन बिकॉज दिस वॉज नॉट डेरिक वॉन्डरवेयर आउटलुक ऑन द बैंक मार्केटिंग। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट वन हेयर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट सीक्वेंस इन द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग? अब देखिए, मार्केटिंग के प्रोसेस के अंदर मल्टीपल स्टेजेस हम लोगों को देखने के लिए मिलती हैं, उन्हीं का सीक्वेंस यहाँ पे आप लोगों से पूछा जा रहा है। ऑप्शन इज मार्केटिंग प्लानिंग, मार्केटिंग कंट्रोल, मार्केटिंग एनालिसिस, देन मार्केटिंग इंप्लीमेंटेशन। मार्केटिंग एनालिसिस, मार्केटिंग प्लानिंग, मार्केटिंग इंप्लीमेंटेशन, देन मार्केटिंग कंट्रोल। पहले मार्केटिंग कंट्रोल होगा, आफ्टर दैट मार्केटिंग इंप्लीमेंटेशन विल बी डन, नेक्स्ट विल बी मार्केटिंग प्लानिंग एंड फाइनली मार्केटिंग एनालिसिस विल बी डन। या फिर ऑप्शन डी क्या बोल रहा है कि पहले मार्केटिंग की प्लानिंग की जाएगी, आफ्टर दैट मार्केटिंग एनालिसिस विल बी डन, देन मार्केटिंग कंट्रोल एंड फाइनली मार्केटिंग इंप्लीमेंटेशन विल बी डन गाइस। सो व्हाट शुड बी द करेक्ट सीक्वेंस हियर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले मार्केटिंग की एनालिसिस होगी। मार्केटिंग एनालिसिस के अंदर हम लोग जो है मार्केट को एनालाइज करेंगे कि भाई हमारा जो खुद की ऑर्गेनाइजेशन है इसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। इसके अलावा इकोनॉमी कैसे ग्रो कर रही है, इंडस्ट्री कैसे ग्रो कर रही है, या फिर हमारे कंपटीटर्स कैसे ग्रो कर रहे हैं। कंप्लीट एनालिसिस विल बी द पार्ट ऑफ मार्केटिंग एनालिसिस। आफ्टर दैट हम लोग जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स के अंदर डिवाइड कर देंगे एंड वी विल बी मेकिंग द प्लान फॉर इंडिविजुअल स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट गाइस। नेक्स्ट विल बी मार्केटिंग इंप्लीमेंटेशन, जहाँ पे हम लोग जो प्लानिंग हम लोगों ने की है उस प्लान को इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा इस पर्टिकुलर स्टेज के अंदर। एंड फाइनली मार्केटिंग कंट्रोल, जहाँ पे हम लोगों ने प्लानिंग की, जिसको इंप्लीमेंट किया, क्या उस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करने से हम लोगों को डिजायर्ड रिजल्ट मिल रहे हैं या फिर नहीं मिल रहे हैं, दैट विल बी द पार्ट ऑफ मार्केटिंग कंट्रोल गाइस। इसीलिए ऑप्शन बी विल बी द राइट वन हियर। नेक्स्ट इज द टर्म EIC असेसमेंट इन द मार्केटिंग एनालिसिस स्टैंड्स फॉर एंटरप्राइज इनकम एंड कस्टमर, इकोनॉमी इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटर, एम्प्लॉय इन्वेस्टर एंड क्लाइंट, एनवायरमेंट इनोवेशन एंड creativity. So what should be the right answer here? The right answer will be option number B, that is economy, industry and competitors. तो देखिए, हम लोग को जब भी मार्केटिंग एनालिसिस करना है तो वहाँ पे एक हमारा रहता है SWOT एनालिसिस। ठीक है, SWOT क्या है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। EIC क्या है? इकोनॉमी, इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटर। इकोनॉमी मतलब हमारी इकोनॉमी किस तरह से जो है ग्रो कर रही है, क्या डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी है। अगर देखिए डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी है फिर तो बैंक की मार्केटिंग के ऊपर ज़्यादा हम लोगों को जो है वो एक्सपेंडिचर करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसके अलावा इंडस्ट्री को एनालाइज करेंगे कि भाई बैंकिंग इंडस्ट्री कैसे ग्रो कर रही है, क्या बूम फेज में जा रही है, रिसेशन में जा रही है, किस तरह से जो ग्रोथ साइकिल देखने के लिए मिल रहा है हम लोगों को पर्टिकुलर बैंकिंग इंडस्ट्री का।
अलॉन्ग विद दिस हम लोग कंपटीटर्स का भी एनालिसिस करते हैं कि भाई क्या हमारे कंपटीटर्स के द्वारा किस तरह के प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं, हमारे कंपटीटर्स क्या ग्रो कर रहे हैं या फिर हम ग्रो कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि कंपटीटर्स ग्रो कर रहे हैं हम ही सिर्फ जो है लॉस में जा रहे हैं। तो ये सारा एनालिसिस हमारा पार्ट बनेगा EIC असेसमेंट का गाइस, इसीलिए ऑप्शन B will be the right one here. Next is, which state of marketing process involves blending people, culture, structure, decision and reward guys? So कौन सी स्टेज के अंदर जो इनको ब्लेंड किया जाता है? मार्केटिंग एनालिसिस, मार्केटिंग प्लानिंग, मार्केटिंग इम्प्लीमेंटेशन एंड मार्केटिंग कंट्रोल guys. So what should be the right answer here? The right answer will be option number C, that is marketing implementation भाई। अब देखिए मार्केटिंग इम्प्लीमेंटेशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, पीपल, कल्चर, स्ट्रक्चर, डिसीजन और रिवॉर्ड, मतलब जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए मार्केटिंग की जा रही है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे जिस तरह का कल्चर फॉलो हो रहा है, क्या स्ट्रक्चर का हायरार्की है, वहाँ पे डिसीजन मेकिंग कैसे की जाती है और रिवॉर्ड्स कैसे दिए जाते हैं, इन सभी को हम लोग ब्लेंड करेंगे आपस में, सो दैट जो हम लोगों ने प्लान बनाया है विद रिस्पेक्ट टू ईच स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट इन आर मार्केटिंग प्लानिंग स्टेज, उस प्लान को सही से इंप्लीमेंट किया जा सके। दैट इज वाई ऑप्शन C will be the right one here. Next is, in the context of banking, which of the following represents the product element in the 7 P's? Interest in rate on the savings account, advertising campaigns, fixed deposit and locker facility, internet banking. So 7 P's हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, जिनको हम लोग मार्केटिंग मिक्स को हम लोग 7 P's भी बोल देते हैं गाइज। सो प्रोडक्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे? व्हाट शुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर C, दैट इज फिक्स डिपॉजिट्स एंड लॉकर फैसिलिटी गाइज। अब देखिए हमारे जो प्रोडक्ट का पार्ट बनेंगे वो फिक्स डिपॉजिट, लॉकर फैसिलिटी, सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, चेक बुक, ये सभी हमारे प्रोडक्ट का पार्ट बन जाएंगे। इंटरेस्ट रेट ऑन सेविंग्स अकाउंट क्या है? इट विल बी अ प्राइस विच इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ 7 P's। एडवर्टीजिंग कैंपेन्स क्या है? दिस इट विल बी अ पार्ट ऑफ प्रमोशन गाइज, ठीक है। इंटरनेट बैंकिंग क्या है? इंटरनेट बैंकिंग विल बी अ पार्ट ऑफ प्लेस विच इज अ पार्ट ऑफ 7 P's गाइज। सो इस तरह से ऑप्शन C हमारा बिल्कुल सही पार्ट बन जाता है जहां पे प्रोडक्ट के बारे में पूछा जा रहा था। नेक्स्ट इज, a bank introduces a new AI based loan approval system that reduces approval time from 5 days to 5 hours. The system requires no additional human intervention and automatically updates the customer via the SMS. So which element of the 7 P's framework are being primarily enhanced here? Product and process, people and promotion, price and physical evidence, process and place. So what should be the right answer here? The right answer will be option number D, that is process and place. अब देखिए एक बैंक के द्वारा न्यू AI बेस्ड जो लोन अप्रूवल सिस्टम है वो लॉन्च किया जा रहा है जहाँ पे अप्रूवल टाइम रिड्यूस हो जा रहा है गाइस। तो इसने प्रोसेस को चेंज कर दिया, AI बेस्ड लोन अप्रूवल, इसने जो था वो अपना प्रोसेस लोन को अप्रूव करने का प्रोसेस चेंज किया इसने। तो इसीलिए प्रोसेस विल बी द पार्ट। प्लेस क्या है? अब ऑनलाइन, अब आप लोगों को जो बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के, मतलब ब्रांच पे जाकर के लोन का अप्रूवल करवाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली कस्टमर को अपडेट आ जाएगा विद द SMS। सो मतलब यहाँ पे ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है उसको यूज किया जा रहा है फॉर प्रोवाइडिंग द ऑटोमेटिक अपडेट टू द कस्टमर रिगार्डिंग द अप्रूवल ऑफ द लोन। तो इसीलिए प्लेस को भी चेंज कर दिया। सो इसीलिए ऑप्शन D बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे भी। नेक्स्ट इज, बैंक Z reduces the minimum balance requirement for the savings account and introduces zero balance student account. The move attracts many new customers but temporarily reduces profitability. Which element of the 7 P's has been adjusted and what marketing strategy does it reflect? So your options are product and the strategy is marketing diversification. Option B is price and the strategy is penetration strategy. Option C is promotion, the strategy is awareness strategy. Option D is place, the expansion strategy. So what should be the right answer? The right answer will be option number B, that is price and penetration strategy. अब देखिए यहाँ पे प्राइस क्यों है? क्योंकि जीरो बैलेंस अब लोगों को इनके तो इस पर्टिकुलर बैंक के द्वारा जो जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट जो है वो इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, मतलब कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इट मीन्स प्राइस के साथ जो चेंज हो रहा है, ठीक है, प्राइस के साथ में जो है वो यहाँ पे छेड़खानी की जा रही है। नेक्स्ट इज पेनिट्रेशन, अब जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है, पेनिट्रेट करने की कोशिश की जा रही है मार्केट को कि भाई जीरो, पहले तो जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है, फिर धीरे धीरे जब कस्टमर आने लगेंगे तो उसके ऊपर उसके बाद क्या किया जाएगा, यहाँ पे जो है वो इस प्राइस को धीरे धीरे जो है वो इंक्रीज कर दिया जाएगा, मार्केट रेट्स के बराबर ले आया जाएगा, ठीक है। सो इसीलिए ऑप्शन बी विल बी द राइट वन हियर। नेक्स्ट इज, बैंक बीटा कोलैबोरेट्स विद Amazon एंड फ्लिपकार्ट टू ऑफर इंस्टेंट EMI loans during the festive sales through online portals. Which combination of 7 P's is primarily in the play? Your options are product, place, promotion, price, process, physical evidence, product, people, price, promotion, place, process guys. So what should be the right answer? The right answer will be option number A, that is product, place and promotion. अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को जो है वो EMI लोन, इंस्टेंट EMI लोन लॉन्च किया जा रहा है, तो इट इज़ अ प्रोडक्ट हेयर। प्लेस क्या है?
ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू जो इसको लॉन्च किया जा रहा है, तो इट इज़ अ प्लेस। प्रमोशन क्या है, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के साथ में कोलेबोरेट करके कैंपेन चलाई जा रही है गाइस, सो इट विल बी अ प्रमोशन हेयर, तो इसीलिए ऑप्शन A will be the right one guys. Next is which of the following are not the part of marketing mix in retail banking. Marketing mix को ही हम लोगों ने 7 P's बोला guys. So इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है 7 P's का भी? Product, price, place या फिर priority. What should be the right answer? The right answer will be option number D, that is priority guys. 7 P's के already हम लोगों ने देखा, product, price, place, promotion, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस, ठीक है, ये हमारे पार्ट बनते हैं 7 P's का गाइज। मूविंग अहेड, नेक्स्ट इज a bank designs luxury checkbook with endorsed names, provides metal debit card and offers exclusive launch for the premium customers. These actions are meant to strengthen which aspect of the 7 P's? People, product, फिजिकल एविडेंस या फिर प्रमोशन गाइज। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फिजिकल एविडेंस। अब देखिए गाइज, बैंकिंग खुद में एक इंटेंजिबल फॉर्म ऑफ सर्विस है, बट यहाँ पे टेंजिबिलिटी को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की जाती है विद द हेल्प ऑफ डेबिट कार्ड, चेक बुक, क्रेडिट कार्ड, पासबुक, इन्हीं के थ्रू जो है वो टेंजिबिलिटी को इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो इसीलिए these are actually acting as a physical evidence under the 7 P's of marketing mix guys. So that is all for this particular session guys. Apart from this, अगर आप लोग किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं रिगार्डिंग योर JIB एग्जामिनेशन, तो आप लोगों को सिंपली एडुटैप की वेबसाइट के ऊपर विजिट करना है, कोर्सेज नाम के टैब के ऊपर जाना है, यहाँ पे JIB कोर्सेज के ऊपर क्लिक कर लेंगे। JIB कोर्सेज के ऊपर जैसे ही आप लोगों को क्लिक करेंगे, यहाँ पे JIB के लिए कंप्लीट मास्टर कोर्स देखने के लिए मिलेगा, जिसके अंदर IND-IFS, PPB, AFM और RBWM चारों कंपोनेंट्स के लिए आप लोगों को लाइव क्लासेस, कंसेप्ट क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स और मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे गाइस। सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दिस पर्टिकुलर कॉम्प्रिहेंसिव JIB कंप्लीट मास्टर कोर्स गाइस। इसके अलावा अगर आप लोगों के पास टाइम का क्रंच है या फिर शॉर्ट ड्यूरेशन में प्रिपरेशन करनी है, यू कैन एनरोल योरसेल्फ इन सुपर क्रैश कोर्स, जहाँ पे चारों कंपोनेंट्स के लिए आप लोगों को लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स, सॉल्व्ड PYQs, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे गाइस। इसके अलावा अगर आप लोग चाह रहे हैं कि भी जो कंपोनेंट्स हैं उन सभी कंपोनेंट्स को जो मॉड्यूल्स के अंदर डिवाइड किया गया, इंडिविजुअल मॉड्यूल को एक सिंगल वीडियो के थ्रू कवर करना है, यू कैन ऑप्ट फॉर दिस बैंकर्स कैप्सूल कोर्स, जहां पे आप लोगों को चारों कंपोनेंट्स के लिए कंसेप्ट क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स, सॉल्व्ड PYQs और चैप्टर वाइज जो मॉक टेस्ट हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे अलॉन्ग विद द फुल लेंथ मॉक टेस्ट गाइज। सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज गाइज। बट अगर आप लोग चाह रहे हैं कि भी इंडिविजुअल कंपोनेंट के बैंकर कैप्सूल कोर्स में खुद को एनरोल करना है, जस्ट क्लिक ऑन दिस सिंगल ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करते ही IND-IFS, PPB, AFM और RBWM चारों कंपोनेंट्स के लिए आप लोगों को जो इंडिविजुअल बैंकर कैप्सूल कोर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे ही आप लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे IND-IFS, PPB, AFM और RBWM इन चारों कंपोनेंट्स के लिए भी आप लोगों को इंडिविजुअल मास्टर कोर्स देखने के लिए मिल जाएंगे गाइस। तो ये तो हो गई मास्टर कोर्स, सुपर क्रैश कोर्स और बैंकर कैप्सूल कोर्स की बात। अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों की प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है, नाउ यू वांट टू इवैल्यूएट योरसेल्फ, तो आप लोग जो टेस्ट सीरीज में खुद को एनरोल कर सकते हैं, जहाँ पे आप लोगों को चारों कंपोनेंट्स के लिए सॉल्व्ड PYQs, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं गाइस। सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज गाइस, अगर आप लोग किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं रिगार्डिंग योर JIB एग्जामिनेशन। एंड इन द एंड आई अगेन वांट टू रिमाइंड यू गाइस कि भाई आप लोग अगर दिवाली 81 कोड का यूज करते हैं तो यू विल बी गेटिंग स्ट्रेट अवे फ्लैट डिस्काउंट ऑफ 81% ऑन योर all these courses guys. And one more thing you need to remember कि भाई ये जो ऑफर है, it is valid only from 19 to 21st October 2025, that is till today only guys. So you can have a look on these particular courses and avail these courses by using this particular code Diwali81 and avail the flat discount of 81% guys, ठीक है। So that is all from my side for this particular session. I hope ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं। अगर एक्चुअल में ये सेशन आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो इन सेशंस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in के ऊपर। जय हिंद।